हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपको सुनाऊंगी पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली श्री विनायक जी की कहानी। दो देवरानी और जेठानी थी। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी, पूजा पाठ किया करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने के लिए भी जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती थी, उस कपड़े को घर लाकर वह पानी में उस कपड़े को घोलकर अपने पति को उसका घोल पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने उसे देख लिया ऐसे करते हुए और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को इसका घोल पिला देती है। देवरानी की बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जेठानी को बोली कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जाए। वह ऐसा ही करने लगी, लेकिन जब वह घर जाती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटे का घोल कर दे, बहुत भूख लगी है। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया है। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात वह गणेश जी करती सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा कि क्यों सो रही हो। वह बोली कि मेरी देवरानी के आटा छानने को कपड़े लाकर मेरे पति को घोल पिला देती थी, आज उसने कपड़ा रख लिया। मैं उसको अपने पति को यह घोल नहीं पिला सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा है। गणेश जी ने कहा कि मैं घर घर से तिलकुट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे सोच जाना है कहाँ पर जाऊँ। उसने कहा महाराज, बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी सोच करके वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा कि सारा घर तो हीरो से जगमगा रहा है। वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देख कर आओ आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी जल्दी से अपनी माँ को जाकर बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया। तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। जेठानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा था। उसके घर बहुत धन हो गया था। उसका पति बोला कि तू तो धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं घर घर से तिलकुट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे सोच जाना है कहाँ पर जाऊँ। तब वह बोली कि महाराज, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी सोच करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद वह उसने उठकर देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोली कि महाराज, आपने तो मेरे साथ कपट किया है। जेठानी को तो इतना सारा धन दे दिया और मुझे कूड़ा करकट दे दिया। गणेश जी वहाँ आए और बोले कि तू तो धन की भूखी मार खाई, वह तो धर्म की भूखी है। देवरानी बोली कि महाराज, यह सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तब यह सब कूड़ा कचरा समेट दूंगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया, तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गजानंद गणेश जी महाराज, देवरानी को तो दिया वैसा किसी को मत देना, जेठानी को दिया जैसा वैसा सबको देना। श्री विनायक जी की कहानी सुनने वालों को और सुनाने वालों को, हुंकारा भरने वालों को, पूरे परिवार को देना। बोलो गणपति महाराज जी की जय।